ओके, हेलो एंड वेलकम। तो ये वीकली बीटीसी अपडेट है और हमेशा की तरह पहले हम बिटकॉइन देखेंगे, फिर इथेरियम देखेंगे, इथेरियम का अपडेट, फिर डोमिनेंस भी देखेंगे, बीटीसी डोमिनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट कॉइन्स के लिए। उसके बाद टोटल मार्केट कैप देखेंगे जो अल्ट कॉइन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और टोटल मार्केट कैप 3 देखेंगे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मार्केट और अल्ट कॉइन्स का आपको अंदाज़ा आने के लिए, ठीक है। तो डोमिनेंस, टोटल और टोटल कैप 3 मिस मत करना, एंड तक वीडियो पूरा देख लीजिए। और बीटीसी और इथेरियम तो लेवल्स में आपको दूंगा ही, और पहले की लेवल्स भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ है और मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले आप समझ लो कि 23 मई जो है, 23 मई को ETF आ रहा है इथेरियम का। तो वो अप्रूव होगा नहीं होगा वो न्यूज़ बाहर हो जाएगी 2 दिन में। तो आज 21 मई है, 23 तक ETF का न्यूज़ कंफर्म हो जाएगा इथेरियम का, या ETF लॉन्च होगा नहीं होगा, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है, ठीक है। तो 23 मई को पता चलेगा इथेरियम का ETF आने वाला है या नहीं। लास्ट टाइम जब BTC का इथेरियम ETF आया था तो मार्केट ने काफ़ी बेयरिश रिएक्शन दिया था, याद होगा आपको। बहुत लोगों का अंदाज़ा था कि वहाँ से मार्केट काफ़ी बुलिश होगा। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, देखो 50-50 होती है, लेवल वाइज जाओगे ना तो कभी आप अटकोगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बेरिश हुआ था मार्केट ETF न्यूज़ पे। अभी फिर से इथेरियम का न्यूज़ है, तो आप देखोगे इथेरियम भी काफ़ी पंप हो गया। तो आगे इथेरियम का एनालिसिस देखेंगे। वैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं BTC की। लास्ट टाइम जो आपको लेवल्स मैंने दी थी, तो उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ लेवल्स मैंने आपको दी थी, और ये भी बताया था कि 65 के ऊपर अगर BTC जाता है तो आपको बुलिश होना है, राइट। और मैंने आपको बोला था कि 59 एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। मोस्टली एक्सपेक्टेड था कि 59 तक आके टेस्ट करके फिर बाउंस करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी। तो वो भी अगर आप याद होगा आपको, तो ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे बनी, लेकिन 60,000 से ही BTC वहाँ से बाउंस हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई, तो उसके नीचे मैंने आपको बोला था कि अगर आता है तो ये आपको बेरिश होना, नहीं तो आप बुलिश हो सकते हो 65 के ऊपर। तो 65 से मैंने भी लॉन्ग किया है। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, कैसे है, वो अभी लेवल्स में आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो नई वाली लेवल्स की अगर बात करेंगे तो देखो, अभी के लिए मार्केट जो है वो 71 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 71, 72 ये पूरा एक जोन है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है, और मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि BTC अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, ओके, इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है BTC, मोस्टली अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 78,000 का यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि हायर टाइम फ्रेम आप देखोगे तो वीकली एक बार देख लो। देखो वीकली के ऊपर आप देखोगे तो BTC वैसे वीकली की 20 EMA से बाउंस हुआ है, ठीक है। तो वीकली की 20 EMA से बाउंस होने के बाद आपको पता है कि प्राइस एक्शन के ऊपर क्या होता है। मोस्टली प्राइस एक्शन के ऊपर अगर कोई EMA सपोर्ट देती है, ठीक है, उसके बाद अगर वो फिर से उस EMA पे आता है रिटेस्ट के लिए, तो समझ लो ये स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, और फिर हाई लोअर हाई बना के फिर मोस्टली यहाँ से क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोग इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट भी करते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ होती है, अगर स्ट्रक्चर वीक होते जा रहा है तो जब तक स्ट्रांग है तब तक स्ट्रांग है। तो डेली के ऊपर अगर आप देखोगे तो 71,500 के आसपास समझ लो अभी के लिए रेजिस्टेंस है। इसके आसपास BTC सस्टेन होना चाहिए। अभी आज सोमवार, आज मंगलवार है, ठीक है। तो कल बुधवार या गुरुवार तक, अगले के 2 दिन तक अगर BTC यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे सपोर्ट के आसपास भी BTC आ सकता है, और फिर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस भी कर सकता है। तो अभी के लिए प्लान क्या है मैं पहले बता देता हूँ। तो 65 से 64 के आसपास ही मैंने वैसे लॉन्ग कर दिया था। तो यहाँ से लॉन्ग होने के बाद 71 के आसपास मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। नो डाउट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड ही देख रहा था, ऐसे कुछ होल्ड करके बड़ा ट्रेड ने देखा नहीं है लॉन्ग पोजीशन। तो 71 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है मैंने, और अभी नेक्स्ट टारगेट 78,000 है। अगर 71 के ऊपर वो सस्टेन हो जाता है, अभी के लिए आपको ये करना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे नीचे, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, और जब तक इस BTC इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड हो रहा है तब तक बुलिश रहेगा, समझ लो। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 64,000 के नीचे अगर आता है BTC तो बेरिश होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी आप देखोगे तो कॉन्फ्लुएंस दिखेगा आपको। तो प्लान अभी के लिए ऐसा है कि अगर BTC यहाँ से सस्टेन हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर यहाँ से बुलिश होने के बाद 78,000 का नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, और वहाँ से फिर डिपेंड करेगा क्या करता है BTC। हो सकता है यहाँ से और एक दो बार बाउंस भी करेगा, और फिर वीकली के ऊपर ट्राई करेगा ऊपर जाने का, और फिर से अगर फेल हुआ तो मोस्टली ये स्ट्रक्चर यहाँ से फेल होने के चांसेस भी है, ठीक है। तो वो बात की बात है। अभी के लिए 71 के आसपास, 71,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। कल तक देखो क्या होता है, रिवर्स हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलिश होने के चांसेस ये BTC 78,000 नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ओवरऑल सिनारियो बुलिशनेस का लग रहा है। बेरिश कब होना है, 74,000 ये जो लेवल है, सॉरी, बेरिश आप कब हो सकते हो, अगर 74,000 का जो लेवल है वो अगर इनकेस ब्रेक हो जाता है यहाँ से, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 74 के आसपास ट्रेंड लाइन भी है ना, तो ये ट्रेंड लाइन अच्छी खासी अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो थोड़ा बेरिशनेस आपको दिख सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये
अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास BTC ले सकता है, ठीक है। तो 64,000 फॉलो करने के चांसेस है BTC, यहाँ से जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश रहेगा, और अगर 64,000 ब्रेक करते जाएगा तो 60 के आसपास आएगा और फिर शायद स्ट्रक्चर ब्रेक होने के चांसेस है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में बुलिश है, और रेजिस्टेंसेस है यहाँ पे है 71,500 है और फिर 78,000। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है BTC, ये आप समझ लो, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। इसके बाद क्या हो सकता है, वीकली के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है अगर लोअर हाई बनता है वीकली के ऊपर 20 MA बाउंस के बाद, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहाँ से सीधा बुलिश होगा, मतलब डायरेक्ट फाड़ के जाएगा, ऐसा नहीं है। और RSI के ऊपर भी देखोगे ना नीचे, तो समझो यहाँ पे अगर हाई भी बनाता है 78,000 भी चले जाएंगे हम, तो एक डाइवर्जेंस वीकली के ऊपर आपको दिख जाए। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, वीकली के ऊपर जाके देखोगे तो एक डाइवर्जेंस भी उस केस में बनेगा, और फिर अगर 50 के नीचे आ जाए तो फिर वो भी बेरिश होने के चांसेस है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बेरिश होना है, लेवल वाइज जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप बेरिश हो सकते हो, और ऐसे कुछ नहीं कि ऊपर का जो 30% जोन है वहाँ से भी आप बेरिश हो जाओगे तो भी आपको नीचे तक अच्छा खासा आप राइड कर सकते हो उसको। तो ऐसे कुछ होता नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू कोई आपको शॉर्ट करना है वहीं से मार्केट को शॉर्ट करना है, ऐसे कुछ होता नहीं, ठीक है। तो वो दिमाग से निकाल दो। वो पूरे जोन में भी आप एंटर करोगे, एक स्ट्रक्चर फेल्योर के बाद एंटर करोगे ना, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ओके। अब बात कर ले इथेरियम की। इथेरियम का जो वैसे भी 23 को न्यूज़ आने वाला है, मैंने आपको बोला कल है ना, एक परसों न्यूज़ आने वाला है इथेरियम का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गुरुवार के आसपास मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इथेरियम देखो तो इथेरियम भी सेम चीज़ है, वीकली के ऊपर जाके देखो तो इथेरियम भी ने भी सेम चीज़ की है, 20 में बाउंस किया है। तो स्ट्रक्चर अगर लोअर हाई बनता है, इनकेस अगर लोअर हाई बनता है तो फिर यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है, और इनकेस यहाँ से बुलिश होता है तो नेक्स्ट टारगेट तक आप उसको राइड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो वो भी एक बार बता देता हूँ इथेरियम के लिए। अब देखो अच्छे से देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो इथेरियम अभी जो है रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। अभी का रेजिस्टेंस इथेरियम के लिए है वो है 3800 के आसपास, ओके। 3800 के आसपास अभी का रेजिस्टेंस है। यहाँ से कल या परसों तक इथेरियम सस्टेन हो जाए तो अच्छी बात है, फिर 4400 तक भी हम जा सकते हैं। वैसे भी आप देखने जाओ तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन ही बनता है ना, हाइक है तो यहाँ पे भी काफ़ी लिक्विडिटी होगी, तो मोस्टली ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है वैसे इथेरियम के लिए। और सपोर्ट के तौर पे बात करेंगे तो 3400 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3400 ब्रेक हो जाता है तो फिर इथेरियम नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से अगर फेल हो जाता है तो फिर थोड़ा बेरिश एक्शन आपको देखने मिल सकता है। और 3800 के आसपास सस्टेन हो जाता है कल परसों तक, फिर वहाँ से 4400 के भी चांसेस है। वैसे न्यूज़ है तो न्यूज़ के हिसाब से वोलेटिलिटी आपको पता ही है, फ्लक्चुएट करेगा बहुत कुछ मार्केट वैसे, ओके। तो 3400 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, फिर 3200 नेक्स्ट सपोर्ट है, फिर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो फिर नीचे जाएगा। वैसे हमने 2800 का लेवल निकाला था, वहाँ तक जाएगा इथेरियम, और वहीं से उस जोन से ही बाउंस हो गया, ठीक है, लास्ट टाइम आपको याद होगा तो फिलहाल तो ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा बुलिश है, अच्छी बात है। तो इसमें भी आप राइड किया होगा तो अच्छी बात है आपने। फिर 4400 तक आप टारगेट रख सकते हो कल या परसों तक, अगर सस्टेन हो जाता है 3800 के ऊपर परसों तक, तो उसके बाद 4400 आराम से चला जाएगा, वो आप देख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे डोमिनेंस की, डोमिनेंस अल्ट कॉइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोमिनेंस को हम कहाँ पे देखते हैं, वीकली के ऊपर। तो वीकली के ऊपर आप देखोगे तो डोमिनेंस वैसे भी ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो मोस्टली 20 MA के ऊपर ही हम चल रहे हैं वीकली के ऊपर। तो डोमिनेंस वैसे अभी भी बुलिश है, ठीक है। तो टारगेट वैसे हमने निकाल के रखा है यहाँ से 60% के आसपास, तो डोमिनेंस जाना ही चाहिए। देखते हैं अभी क्या है मार्केट, वैसे भी डिपेंड करता है। तो 60% तक जाता है तो अल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा बेरिशनेस आपको दिख सकता है, तो ये एक चीज़ होती है, डोमिनेंस का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फिलहाल ऊपर ही चल रहा है डोमिनेंस, तो उसमें कुछ खास हमें दिखेगा नहीं बेरिशनेस। और टोटल मार्केट की आप एक बार देखेंगे तो टोटल देखो, मैंने आपको बोला था कि ये सपोर्ट 20 MA का सपोर्ट है, और एक्सपेक्टेड था कि ये चैनल के अंदर आया तो फिर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन देखो न्यूज़ है तो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है मार्केट ट्रैप्स बनाने के लिए वगैरह। तो एक पूरा अभी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, 2.6 ट्रिलियन के आसपास है। अभी आपको वही करना है कि इनकेस अगर यहाँ से फेल होकर फिर से चैनल के अंदर आ जाता है तो उस केस में गड़बड़ है मार्केट में, और वहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है। फिर नीचे के जोन तक आ सकता है जो अप्रॉक्सीमेटली 50 MA के आसपास आपको दिखेगा, 1.8 के आसपास ट्रिलियन के आसपास ये आ सकता है मार्केट कैप, ठीक है। तो फिलहाल बुलिश था, थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें, और नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अगर यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। हाई ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, हाई ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट 3 ट्रिलियन तक होगा, लेकिन डोमिनेंस और वो सारी चीज़ें देख के तो लगता नहीं है इमीडिएटली होगा। बुलिश होता है मार्केट तो बुलिश रहो, यहाँ पे शॉर्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो आप। बहुत से लोग हैं ना, जैसे कॉइन्स ऊपर आते हैं वैसे वैसे शॉर्ट करते जाते हैं, वैसे मत करो। आप ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा जाओगे ना तो हमेशा फंसोगे। सोचो कि ट्रेंड में रहकर आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो, लिक्विडेट होने की जगह उतना आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये एक चीज़ आप बहुत बार लोग गलती करते हैं, ट्रेंड में रहो
और बुलिश है तो उसका फ़ायदा उठा लो, ना कि बेरिश रहो, ठीक है। तो ट्रेंड में रहोगे तो काफ़ी आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे भी 20 EMA पे बाउंस किया है। टोटल मार्केट कैप 3 हम देख रहे हैं। टोटल मार्केट कैप 3 मतलब क्या होता है, इथेरियम और BTC को छोड़ के जो भी अल्ट कॉइन्स है उनका मार्केट कैप, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट कैप ये वीकली के ऊपर 20 EMA के बाउंस करके अभी लोअर हाई बन सकता है या फिर हायर हाई भी बन सकता है। तो वो रेजिस्टेंस जोन जैसे भी अभी आएगा 777 के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन है। तो टोटल मार्केट कैप 3 में भी वही स्ट्रेटेजी है कि अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे आना स्टार्ट हो जाए या 20 EMA के नीचे आना स्टार्ट हो जाए वीकली के, तो मोस्टली आपको बेरिश एक्शन दिखेगा अल्ट कॉइन्स में, ओके। तो वो भी आप राइड कर सकते हो। RSI देख लो नीचे की तरफ थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है, वैसे भी नीचे से रिटेस्ट के लिए जा रहा है RSI, तो थोड़ा मोमेंटम जो है ना लूज होते जा रहा है मार्केट का, ये भी आप समझ लो। तो लेवल वाइज जाना पड़ेगा, परसों तक आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो सकता है। तो गुरुवार तक समझ लो, गुरुवार तक गुरुवार को काफ़ी वोलाटाइल होगा मार्केट, तो वो भी समझ लो। और वहाँ से अगर क्रैश होता है या पंप होता है तो ट्रेंड में रहो, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ओके। बहुत से अल्ट कॉइन्स है वैसे बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहे, तो कुछ इसमें मैंने भी देखा है, थोड़ी पोजीशंस वगैरह लॉन्ग किए थे। तो फेच वगैरह है, ओशियन है, ये कुछ है जो अच्छा सपोर्ट बना के बाउंस कर रहे। PHB है तो वो भी अच्छा बाउंस किया है। तो वो भी रेजिस्टेंसेस वगैरह डिपेंड करता है BTC कितना ऊपर लेके जाता है उनको। तो कुछ है कॉइन्स, अल्ट कॉइन्स में भी आप शॉर्ट टर्म बुलिशनेस को राइड कर सकते हो। और बेरिश इमीडिएटली मत होना, अभी जो ट्रेंड है उसमें रहो, कंफर्मेशन आने दो फिर मार्केट का, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतने लेवल्स काफ़ी है, और बाकी अपडेट मैं आपको दूंगा। बाकी वीडियोस भी बनाना है चैनल के ऊपर, तो ट्राई करूँगा मैं, देखते हैं फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।